श्रीनगर की एक कोर्ट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम के मामले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ उस समय जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स थे उन्हें तलब किया है। उन्हें 27 अगस्त 2022 को पीएमएलए कोर्ट के सामने, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है। ये स्पेशल पीएमएलए कोर्ट का मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून के तहत जो कोर्ट बनाया गया है, उस कोर्ट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 27 अगस्त 2022 को पेश होना है। इसमें जो जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी के मुताबिक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने एक शिकायत का कॉग्निजेंस लिया और नोटिस इशू किए उन तमाम लोगों को जिन्हें जो एक्यूज्ड हैं इस JKCA के क्रिकेट स्कैम में, और उन्हें कहा गया कि आप पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के सामने 27 अगस्त 2022 को पेश हो जाएं। सप्लीमेंट्री जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है उसके साथ में 3 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर्स भी हैं। इसमें प्रॉपर्टीज अटैच की गई थी 28 फरवरी 2020 को, 18 दिसंबर 2020 को और उसके बाद 25 फरवरी 2022 को 3 मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स जो हैं, लगभग कोई 21.55 करोड़ के करीब के एसेट्स जो हैं वो अटैच कर दिए गए थे। ये एसेट्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री, इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से MP हैं श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से, और उसके अलावा मैसर्स मिर्जा सन्स, मीर मंजूर गजनफर और एहसान अहमद मिर्जा, इन तमाम के एसेट्स जो हैं वो भी अटैच कर दिए गए थे। और ये भी कहा गया है कि ये जो मामला है ये बेसिकली है खुर्द-बुर्द की गई है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स खाए गए हैं, उन्हें अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया और जिन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया वो पार्टीज अनरिलेटेड थी, उनके आपस में वो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उसके अलावा JKCA के ऑफिस बियरर्स ने भी अपने खातों में ये पैसे डलवाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस पैसे की खुर्द-बुर्द और बेईमानी ये करके भी की है कि उन्होंने JKCA के खातों से पैसे निकाले, और जो पैसा निकाला गया है वो निकाला क्यों गया, खर्च कहाँ गया, किया गया, उसको लेकर कोई जानकारी उनके पास नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन जो है चार्जशीट, ये जो CBI ने एक चार्जशीट फाइल की थी 11 जुलाई 2018 को उन्होंने एक चार्जशीट फाइल की थी JKCA के ऑफिस बेयरर्स के खिलाफ। FIR नंबर RC 5S 2015 SCUV, ये 21 सितंबर 2015 को 6 ऑफिस बेयरर्स जो हैं JKCA के, उनके खिलाफ ये FIR लगाई गई थी उन ऑफेंसेस के लिए जो अंडर सेक्शन 120B, 406, 409 RPC के तहत उन्हें बुक किया गया था। और उसके अलावा अंडर सेक्शन 120B, 406, 409 IPC, इसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने JKCA को नुकसान करवाया और अपने आप को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचवाया, और फ़ायदा पहुंचाया 43.69 करोड़ रुपए का, ₹43.69 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचाया। और यह भी कहा गया है कि इस जुर्म से जो पैसा जमा हुआ, जो पैसा इकट्ठा किया गया, वो लगभग 51.90 करोड़ के करीब है, जिसमें से 21.55 करोड़ के एसेट्स ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच किए हैं। इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एहसान मिर्जा जो ट्रेजरर हैं JKCA के, उनको 4 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था, और एक प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट जो है वो 1 नवंबर 2019 को उसके खिलाफ फाइल की गई थी, उसमें भी ट्रायल चल रहा है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ताल्लुक है, उनका कहना है कि उन्होंने एक सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एहसान मिर्जा, मीर मंजूर गजनफर और बाकी लोगों के खिलाफ 4 जून 2022 को उन्हें सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है वो फाइल की थी। उसका कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर नोटिस इशू किए हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एहसान मिर्जा, उसके साथ में मीर मंजूर गजनफर, इनको पेश होने के लिए कहा गया है 27 अगस्त 2022 को। इसमें 2 चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट है। पहली बात तो ये कि ये मामला आखिरकार क्या है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट क्या है। पहली सिग्निफिकेंट बात इसमें यह है कि आज गुपकार में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, और उसे गुपकार अलायंस कहा जाता है। जब हम इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रेस रिलीज पर नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस मामले में FIR जो है CBI ने 21 सितंबर 2015 को इसमें FIR लगाई थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी BJP की सरकार थी,
और पीडीपी की तरफ से मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। उनके कार्यकाल में उस समय जो है जेकेसीए में बहुत शोर भी था, हंगामा भी था, ये एफआईआर लॉन्च किया गया। उसके बाद जब इसमें चार्जशीट फाइल करने की बारी आई, वो 11 जुलाई 2018 को चार्जशीट फाइल की गई। यानी साफ तौर पर यह कि ये सारा मामला जो है जब पीडीपी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में थी उस समय ये एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई थी और उसके बाद इस एफआईआर में जांच होती रही। और आप जानते हैं कि सीबीआई की जांच में एक लंबा वक्त लगता है। सीबीआई की जांच में वक्त लग रहा था, उसके बीच में ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने कहा ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला लग रहा है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ जो बाकी जेकेसीए के मेंबरान इसमें जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उन तमाम लोगों के एसेट्स जो लगभग कोई 22 करोड़ के करीब एसेट्स हैं, उन्हें अटैच कर दिया गया। अटैच करने के बाद अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्पेशल कोर्ट जो है पीएमएलए का, उसने 27 अगस्त 2022 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट में बुलाया है, जहां पर उनसे पूछताछ होगी और जहां पर सवाल जवाब होंगे और जो इल्जामात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाए हैं उन इल्जामात की भी पड़ताल होगी। मामला साफ तौर पर यह कि जेकेसीए स्कैम अब एक नया मोड़ लिया है। स्कैम ने पीएमएलए कोर्ट ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 27 अगस्त 2022 कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है।